हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से हमारी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेके आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिएगा। आज हम विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे आज के टॉपिक है, फर्स्ट, विटामिन ए क्या है। सेकंड, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। थर्ड, विटामिन ए लेने के फ़ायदे क्या क्या है। फोर, कितने मात्रा में विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। फाइव, ज़्यादा विटामिन ए लेने से क्या नुकसान हो सकता है। और लास्ट, विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो आओ, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विटामिन ए क्या है। हमारे शरीर में दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए वो फैट के लेयर में स्टोर होता है। विटामिन ए मुख्य रूप से रेटिनॉइड और कैरोटीनॉइड के रूप में होता है। मांसाहारी पदार्थों में विटामिन ए रेटिनॉइड के रूप में होता है और शाकाहारी खाद्य पदार्थों में विटामिन ए कैरोटीनॉइड के रूप में होता है। ज़्यादातर विटामिन ए हरी सब्जियों में, पीले और नारंगी रंग के फलों में पाए जाते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है। विटामिन ए की कमी से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं, हड्डियां और दांत कमज़ोर हो सकते हैं और दांतों का इनेमल नष्ट हो जाता है। त्वचा की चमक कम होने लगती है, आँखों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हो सकती है। सर्दी, जुकाम और नाक कान के रोग भी विटामिन ए की कमी से होते हैं। शरीर का वजन तेजी से घटने लगता है। बच्चों के विकास पर विटामिन ए की कमी का बुरा असर होता है। अब हम विटामिन ए के फायदे के बारे में जानते हैं। त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है। शरीर की सभी हड्डियों को ताकत और मजबूती प्रदान होती है। विटामिन ए दांतों को मजबूती देता है। विटामिन ए भ्रूण के सामान्य वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। आँखों के रेटिना में पिगमेंट उत्पन्न करता है और आँखों की रोशनी तेज होती है। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को भी विटामिन ए मजबूती प्रदान करता है। त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनाता है। विटामिन ए प्रजनन तंत्र और मेल में स्पर्म का उचित मात्रा में निर्माण करने में मदद करता है। अब आगे हम देखते हैं कि हमें एक दिन में कितना विटामिन ए लेना चाहिए और ज़्यादा विटामिन ए लेने से क्या क्या नुकसान होता है। जन्म से 6 महीने के शिशु को 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। 6 महीने से 1 साल के शिशु को 500 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। 1 साल से 13 साल के बच्चों को 300 से 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। 14 से 30 साल के मेल को 900 माइक्रोग्राम और फीमेल को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए और स्तनपान कराती महिला को 500 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। हमें कोई भी पोषक तत्व लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे उचित मात्रा में ही उपयोग किया जाए। ज़्यादा मात्रा लेने पर उसका नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर हम ज़्यादा विटामिन ए लेते हैं तो वो हमारे शरीर में एब्सॉर्ब नहीं हो सकते और इससे हमें कई नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि हर समय सिर दर्द होते रहना, बालों का तेज़ी से गिरना, बिना कारण के थकावट महसूस होना, लीवर खराब होना, गर्भ के शिशु को नुकसान होना, स्किन खराब हो जाना वगैरह हो सकता है।
तो अब हम लास्ट में देखते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। स्वीट पोटैटो, 100 ग्राम स्वीट पोटैटो में 961 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। गाजर, 100 ग्राम गाजर में 835 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। ब्रोकली, 100 ग्राम ब्रोकली में 800 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। पालक की सब्जी में 469 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। काले यानी कि गोभी, 100 ग्राम गोभी में 681 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च में 157 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। पपैया, 100 ग्राम पपैया में 55 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। टोमेटो, 100 ग्राम टोमेटो में 42 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। मैंगो, 100 ग्राम मैंगो में 38 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। और लास्ट मटर, 100 ग्राम मटर में 50 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। तो यहाँ पे हम वीडियो को पूरा करते हैं। आई होप अब आप सबको पता चल गया होगा कि विटामिन ए क्या है और हमारे शरीर के लिए वो कितना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। अगर आप ऐसे ही ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।